हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 9th में। आज आपका नया चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लियर। इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे आज। नया चैप्टर है, इसे ध्यान से। इसके आज इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? इंट्रोडक्शन के बारे में कि हमारी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है जीवन की, उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम इसके अंदर अपनी बॉडी के बारे में ही पढ़ेंगे तो हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारी बॉडी किस किन चीज़ों से मिलकर बनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान में आनी चाहिए कि हाँ, जब अपने शरीर के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो तो पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या है, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं, उनके बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक, ये आपका बेसिक है बायो का। आज बायो में है चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? मैं बात करता हूँ, एक मैं लेता हूँ, ये होम है, क्या है इसे समझाएं, इसका इंट्रोडक्शन उसके बारे में बताएंगे क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। ये क्या? होम। इसमें क्या छोटे छोटे रूम, इसमें अंदर रूम है, ये बिल्डिंग है, इसके अंदर क्या है? रूम है। क्लियर? ये हाउस है, इसमें क्या है? रूम है। क्लियर? ये इसके अंदर क्या है? रूम। रूम किससे मिलकर बना है? ये रूम आपको वेल के वॉल से, यानी दीवार होंगी ये, यानी कि वेल वॉल से। ठीक, जो होम है, ये होम किससे मिलकर बना? रूम से। रूम से मिलकर, रूम किससे मिलकर बने हैं? वेल से, यानी दीवारों से। और दीवार किससे मिलकर बनी है? ईंटों से, यानी कि ब्रिक से। ठीक, किससे? ईंटों से। क्लियर? ये किससे मिलकर बनी हुई है? ईंट, यानी ब्रिक। ठीक, क्लियर? उसी प्रकार जो हमारा शरीर है, शरीर को आप यदि होम मानते हैं, यदि हमारी बॉडी है, बॉडी एक तरह का आप होम मानते हैं। क्लियर? बॉडी किससे मिलकर बनी है? ये आपके टिश्यू किससे मिलकर बनी है? बॉडी टिश्यू से। और टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। जिस प्रकार ईंटों को, यानी ब्रिक्स जो होती हैं, ब्रिक्स माने ईंट होती हैं, ईंटों को नहीं तो छोटी यूनिट में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, वैसे ही हमारे सेल, हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? सेल। क्या होता है? सेल। बॉडी है, बॉडी टिश्यू से, जो अब इधर देखोगे तो यानी कि बॉडी में, बॉडी किससे? टिश्यू से। टिश्यू किससे? सेल से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? सबसे छोटी इकाई हमें क्या मिली? सेल। क्या मिली? सेल। तो अब ये हमारी फंडामेंटल यूनिट क्या हुई हमारी बॉडी की, लाइफ की? सेल। क्लियर? जिस प्रकार होम की, यानी कि घर की फंडामेंटल यूनिट क्या है? सबसे क्या है? ब्रिक्स, यानी कि ईंटें हैं, ईंट यानी ब्रिक्स। उसी प्रकार हमारे बॉडी की जो फंडामेंटल यूनिट है वह क्या है? सेल। क्योंकि विदाउट सेल के, यानी कि विदाउट सेल बॉडी नॉट कंप्लीट, बिकॉज यानी कि सेल नहीं होंगे तो, सेल ना होंगे तो टिश्यू नहीं बनेंगे, टिश्यू नहीं बनेंगे तो बॉडी कहाँ से बन जाएगी? क्लियर? क्लियर? जो अब इससे क्लियर होता है कि जो सेल है हमारी क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। अब जैसे ही हमने यहाँ देखा, बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गन्स। जो टिश्यू का कार्य क्या होता है? ऑर्गन बनाना हमारी बॉडी के अंदर। जिस प्रकार ईंटों का कार्य क्या है? दीवार बनाना। दीवारों का कार्य क्या है? रूम बनाना घर के अंदर। उसी प्रकार हमारे जो टिश्यू है, टिश्यू का जो कार्य है, टिश्यू का कार्य क्या है? हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स बनाना। क्या बनाना? ऑर्गन्स। क्लियर? टिश्यू क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक, क्लियर? ये ऑर्गन्स हमारी बॉडी को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। बॉडी का क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। ऑर्गन्स में क्या आता है? ब्रेन ले लीजिए, ठीक, लेग ले लीजिए, क्लियर? स्टोमच ले लीजिए, हार्ट ले लीजिए, लीवर ले लीजिए, स्टोमच, ठीक, पैनक्रियाज ले लीजिए इसके अंदर। तो ये सब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर क्या है? ऑर्गन्स है। इन्हीं ऑर्गन्सों को एक सेट
एक सिस्टमेटिक अरेंज किया गया है। सिस्टमेटिक अरेंज करने के बाद हमारी एक बॉडी बनती है पूरी कंप्लीट। क्लियर। अब बात आती है सेल क्या है, हमारे फंडामेंटल यूनिट क्या है लाइफ की, सेल। यदि फंडामेंटल यूनिट हमारी क्या है, सेल है लाइफ की। क्लियर हुआ। ये बात समझ में आई होगी, सेल की जो फंडामेंटल यूनिट यानी कि बॉडी की जो लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल है। क्लियर। अब इसकी खोज किसने की, सेल की। यह किसने बताया कि यह हमारे शरीर की फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल ही है। ये ऐसा किसने कहा, ये भी तो बात आती है, और कब कहा। क्लियर। ये बात जानना जरूरी है। सेल की जो डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ, ये बात क्लियर हुई कि सेल हमारे क्या है, फंडामेंटल यूनिट सेल है। इसकी खोज कब हुई, बात आती है खोज कब हुई। इसकी खोज हुई थी 1665 में। 1665 में किसने की, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी इसकी खोज, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, इन्होंने कौन सी, इन्होंने सबसे पहले खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, डिस्कवरी ऑफ सेल 1665 में। किसने, रॉबर्ट हुक ने। कब की, किस कोशिका यानी कौन से सेल की थी, मृतक सेल की यानी कि डेड सेल की। ठीक। क्लियर। ठीक। और जो सेल है, ये सेल है, ये सेल कौन सी लैंग्वेज का है, यह आपकी लैटिन लैंग्वेज का है। कौन सी लैंग्वेज का, ये लैटिन लैंग्वेज का है। लैटिन वर्ड है, ये कैसा है, लैटिन वर्ड। ये भी आपको बताना होगी सेल कौन सा है, लैटिन वर्ड है। ठीक। इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है इसका, मीन्स या मीनिंग, इसका मीनिंग होता है लिटिल रूम, लिटिल रूम। अब आपको पता पड़ गया होगा। मैंने अभी आपकी कंपैरिजन होम से की थी, बताया था जिस प्रकार होम को बनाने के लिए ब्रिक्सों की आवश्यकता होती है यानी ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे बॉडी को बनाने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी, सेल की। क्लियर। मैं आज थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ कभी। ठीक। सेल क्या, जो सेल क्या करते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स हमारा क्या बनाता है, बॉडी का निर्माण कर देता है। अब बात आती है फंडामेंटल यूनिट कौन सी हमारी हुई, सेल। सबसे छोटी इकाई यानी कि मौलिक इकाई क्या है, सेल है। इसकी खोज किसने की थी, वह की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 में की थी। सेल किस भाषा यानी कि सेल कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ये है लैटिन वर्ड है। इसका मीनिंग होता क्या है, लिटिल रूम। क्लियर। इसका मीनिंग ही क्या होता है, लिटिल रूम। क्लियर। यहाँ तक आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने इसमें वीडियो में आपको सेल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। हम इसके बारे में, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले उसके बारे में एक फिर और ध्यान दे दें। ये आपकी चीज़ हुई, क्लियर होएगी। कल ये टॉपिक पूरा स्टार्ट होगा। इसके अंदर सेल हमने पढ़ना है, सेल की खोज, ये चीज़। नंबर 2 है इसके अंदर पार्ट्स ऑफ सेल, पार्ट्स ऑफ सेल, इनके बारे में हमने पढ़ना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि सेल किन से मिलकर बना है, ये पढ़ना है कि सेल जो सेल है मेड अप, ये चीज़ पढ़नी है। सेल किससे मिलकर बना है, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। सेल, पार्ट्स ऑफ सेल, पार्ट्स भी बहुत हैं इसके, उनके बारे में पढ़ना है। और ये किस किस से मिलकर बना उसके बारे में पढ़ना है। ठीक। सेल की आकृति कैसी होती है, स्ट्रक्चर पढ़ना है उसी के अंदर हमें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट बना देती हैं बायो की दृष्टि से। क्लियर। तो इन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक। आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको पता पड़ गया है चैप्टर का नाम, अब पता पड़ गया कि इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है, हमारी बॉडी की सेल है। इसकी खोज कब हुई थी, 1665 में। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने।
सेल का मतलब ही क्या होता है, लेटिन रूम होता है, यानी कि छोटा कक्ष। क्लियर। अब इसके बारे में कल हम स्टार्ट करेंगे इसे प्रॉपर डिटेलिंग के साथ चैप्टर को। क्लियर। ओके, थैंक यू। और मैं इसकी एक PDF भी आपको दूंगा जो आपको याद करनी है, ठीक। उसे जैसे जैसे मैं वीडियो भेजता रहूँ उसे उसके साथ रिलेट करके पढ़ते रहें, क्योंकि उसमें इमेजेस हैं, उसमें आपको इमेज मिलेंगे उस PDF के अंदर, जिससे आपको इमेजों की सहायता से भी क्लियर होता रहे एक एक चीज़ें। ओके, थैंक यू।